चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में वृत्त से संबंधित जो है हमारा पार्ट 1 पढ़े थे, क्लास 1 लिए थे उसमें। तो उस क्लास में हमने एक बेसिक क्वेश्चन देखे थे और क्षेत्रफल से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के जितने भी थे वो सूत्र देखे थे। आज उसको प्रॉब्लम देखना है, तो आज हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो मान के चलिए ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र ये आपका O है और यहाँ से ये त्रिज्या खंड बना रहा है जिसका क्षेत्रफल जिसका कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये चाप की लंबाई ये जो आपका त्रिज्या है ये 6 है, तो ये भी आपका क्या होता है 6, और ये A है और ये मान लिया जाए P। तो ये आपसे पूछा है कि त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का आपको सूत्र बता दिया हूँ कि त्रिज्या खंड OAB का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र क्या मैं कल बताया था कि थीटा मतलब जितना डिग्री का कोण बने बटा में टोटल 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप थीटा कितना है 60 डिग्री है सवाल में, बटा में 360, पाई का मान 22/7 होता है और आर स्क्वायर मतलब ये 6 गुने 6। तो ये 6 सेंटीमीटर है, हमको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो सेंटीमीटर में हमें देंगे। तो ये 60 छक्के और ये 6 से 6 कट गया, तो ये आ जाएगा 22 छक्के 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मीटर में चाहिए तो 6 बटा में 100 और 6 बटा में 100 आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको केवल फार्मूले याद हैं तो आप आसानी से क्षेत्रफल संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये हमारा त्रिज्या खंड होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या दिया हुआ था, कोण दिया हुआ, तो क्षेत्रफल अपने आप आपको पता चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो इस प्रकार का है कि एक वृत्त है, तो एक वृत्त का चतुर्थांश, मतलब सिंपल समझिए कि ये वृत्त है तो इसके 4 हिस्सा होता है। ये देखिए एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3, मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये चीज़ को कहते हैं वृत्त का चतुर्थांश। तो हमको एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 मीटर है। तो आपको परिधि दिया हुआ है, परिधि मतलब परिमाप, मतलब इस पूरे चक्कर वृत्त का एक चक्कर, तो ये परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है, और 22 आपको दिया हुआ है तो 2 गुने 22/7 गुने आर। यहाँ से 22 से 22 कट जाएगा तो आर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 7/2 मीटर। चलिए, तो यहाँ से जो वृत्त की जो एक भाग का निकालने हैं ये आपका ये निकालना है। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये आपकी त्रिज्या हमको मालूम चल गई। तो हमको मालूम है कि यहाँ से जो ये लंबाई दिया हुआ है वो कितना है 7/2 मीटर। तो अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको मालूम है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको 4 भाग में बांटे तो एक भाग में होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो आप कहेंगे सर 1/4 गुने पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुने 7/2। तो 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 11 सत्ते 77 और 4 दूनी के 8 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बताना है कि एक वृत्त था, इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना था एक हिस्से का। तो आर पहले निकालेंगे, परिधि दिया था 2 पाई आर लगाकर तो 7/2 मीटर आया, और वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो बस आर रख दिए तो आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए कि कोई घड़ी है, तो घड़ी कैसा बनेगा सर्किल के अनुसार, और ये यहाँ इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो मिनट की बड़ी सुई होती है, चाहे इधर चले इधर, ये कितना होगा 40 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 40 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में तय की गई
दूरी द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक चला तो ये थीटा कितना होगा, तो थीटा निकालेंगे तो हमको मालूम है थीटा कितना होगा 5 मिनट द्वारा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 बटा में 360। ठीक है, ये कितना बनेगा, तो थीटा जो निकालेंगे 60 बटा में, हमको मालूम है कि आपका 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। टोटल जो होता है मिनट जो होता है 1 मिनट जो होता है ये 60 मिनट होता है। ठीक है, और इधर जो चलता है वो 360 डिग्री। तो कहेंगे सर 1 मिनट में मिनट के सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 5 मिनट में जो कोण बनेगा 6 डिग्री गुने 5 वो कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना कवर करेगा, 30 डिग्री। अब ये त्रिज्या खंड बन गया OAB। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये कितना होगा, थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ 60 बटा में 360 22 बटा 7 और r आपके सवाल में दिया है 40 गुने 40। चलिए ये 6 बार में कटेगा, थीटा कितना बनेगा, 30 डिग्री, और ये 12 तियाँ 36, 6 दूनी के 12, 7 दूनी के 14, 7 से 7 कट गया, 3 दूनी के 6, 7 दूनी के 14। तो ये 22 सत्ते 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एक घड़ी था जो मिनट की सुई द्वारा लंबाई दिया हुआ है, तो वो त्रिज्या आपको मालूम है 40 सेंटीमीटर और 5 मिनट में तय गई। मान लो सुई यहाँ था और यहाँ पहुँचा, तो उसने कुछ एरिया को कवर किया होगा, तो उस एरिया का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमको पता करना है कि मिनट की सुई द्वारा जो कोण बनता है वो 6 डिग्री बनता है 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना बना देगा, 30 डिग्री। बस फार्मूला बैठा दिया, आपका सवाल बन गया। आपको मालूम है कि पूरा एक चक्कर लगाता है तो 360 घूमता है और ये 60 मिनट घूमेगा, तब पूरा एक चक्कर इसका कंप्लीट होगा। तो 1 मिनट जो होगा वो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार 5 मिनट में कितना डिग्री का बना देगा, 30 डिग्री का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। चलिए ये आपके पास एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है, ये 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। चलिए अब कह रहा है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण, मतलब ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाता है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु वृत्तखंड कौन सा होता है, ये वाला पार्ट आपका होता है संगत लघु वृत्तखंड। तो आपको मालूम है कि संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो क्या होगा, त्रिज्या खंड ये OAPB, त्रिज्या खंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो ये पूरा पार्ट का और इस पार्ट में से हटा देंगे तो ये पार्ट आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से थीटा बटा में 360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस इसका होगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, साइन 90 डिग्री बनेगा कोण। तो अब यहाँ रखेंगे 90 बटा में 360, पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर मतलब 10 गुने 10 माइनस हाफ r स्क्वायर मतलब 10 गुने 10 और साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 9 चौके 36 और 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22, 2 पचे 10। तो ये आ जाएगा 550 बटा में 7 माइनस ये 2 पचे 10, ये आ जाएगा 50 गुने 1। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये पूरा 7 आ जाएगा, ये 550 माइनस 7 पचे 35।
तो यह आ जाएगा 200 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि जब संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 200 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला जो कह रहा है कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम इसको मिटाता हूँ, सवाल को वहीं ऊपर बताता हूँ। तो दूसरा निकालना है संगत दीर्घखंड का। तो संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, अब ये क्या होगा आपका, तो कहेंगे सर ये वाला जो आपका पोर्शन है यही संगत दीर्घखंड है। तो इसका सूत्र होता है 360, कल बता दिया हूँ, माइनस थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटा 7 गुने आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 360 माइनस के 90 करेंगे, बटा में 360 कीजिएगा, 22 बटा 7, आर वही रहेगा 10 गुने 10। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 360 में से 70, 270 बटा में 360 गुने 22 बटा 7 गुने 100। चलिए 1 0 से 1 0, 3 नवा और 4 नवा, 25 चौके 100, तो 22 तियाँ 66 गुने 25 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिएगा, जब संगत लघु वृत्तखंड पूछे तो आपको सूत्र लगाना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर संगत दीर्घखंड का पूछे तो 360 माइनस थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और जो आपको डाटा दिया बस उस डाटा का मान रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।